राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के आह्वान पर 18 मार्च को महारैली का आयोजन किया गया है। रैली की जानकारी देते हुए राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जिला अध्यक्ष गिरिराज सिंह रूपपुरा ने बताया कि महारैली नीमच में आयोजित की जा रही है, जिसमें जिले भर व आसपास के जिलों से करीब 3000 स्वर्ण समाजजन भाग लेंगे। महारैली नीमच के दशहरा मैदान से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई भारत माता चौराहे पर पहुंचेगी और जनसभा के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। दरअसल ये महारैली जातिगत आरक्षण के विरोध में व आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने सहित कई मांगों को लेकर की जा रही है और आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को लेकर एक जन सैलाब है, महारैली है और रैली का जो स्थान में डिसाइड किया है, सब दशहरा मैदान में इकट्ठे होंगे। पार्किंग की व्यवस्था वहाँ कर रखी क्योंकि अपने वहाँ बड़ा है, उसके बावजूद वहाँ से अपन चलेंगे और पैदल मार्च रहेगा। पैदल मार्च में जो हमारी प्रमुख मांगे, जो 12 सूत्री मांगे हैं, उसमें जातिगत आरक्षण को हटाकर आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को लेकर और एक एट्रोसिटी एक्ट जो है उसमें फर्जी मुकदमे बहुत हो रहे हैं, उसका संशोधन किया जाए। उसमें पहले गिरफ्तारी से पहले जाँच हो, उस मांग को लेकर EWS का सर्टिफिकेट सही तरीके से नहीं बन पा रहा है, उसमें बहुत सारी जटिलताएं आ रही है और उसका शुल्क भी बहुत ज़्यादा है। उसको भी सरकार ध्यान रखे कि उसको जटिलता को समाप्त करके उसको इजी गोइंग किया जाए। और जो कोरोना काल के अंदर बेरोज़गार लोग हैं उनका एक साल जो खराब हुआ है उस एक साल की छूट दी जाए, उसका एक साल बढ़ाया जाए, एक ऐसी व्यवस्था की जाए। और जो लोग इनकम टैक्स पेयर हैं, आरक्षण जो का लाभ ले रहे हैं और जो इनकम टैक्स पेयर भी हैं, जो इनकम टैक्स पे करते हैं, वो ऑलरेडी इतने मजबूत हो गए कि वो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, तो उनको आरक्षण उनमें आरक्षण की समीक्षा की जाए, उनका आरक्षण तभी दिया जाए, उनको उस चीज़ पे गहन मंथन किया जाए। नीमच जिले के लगभग सब लोग रहेंगे यहाँ पे और ऐसा नहीं कि सिर्फ राजपूत समाज जो करणी सेना कर रही है तो सिर्फ राजपूत समाज नहीं, स्वर्ण समाज सभी इसमें आमंत्रित हैं। और ये जो लड़ाई है ये जातिगत आरक्षण को हटाकर आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग है, तो ये पर्टिकुलर किसी एक समाज की लड़ाई नहीं है, ये सभी समाज की लड़ाई है। क्योंकि आरक्षण सिर्फ एक आदमी को मिल रहा है तो किसी आरक्षित वर्ग को भी नहीं मिल रहा है, उसमें एक ही परिवार को कंटिन्यू मिलता जा रहा है, एक परिवार को नहीं मिल रहा। इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और जो जिले के आसपास से भी जो मैसेज है कि हम लोग आ रहे हैं और संख्या का कोई ऐसा नहीं है कि संख्या, बाकी हम अनुमान 2 या 3 हज़ार के आसपास का अनुमान लगा रहे हैं।